हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 84वें एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। लगभग 1.5 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज लेके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज की हमारी गेस्ट एक महिला है और इनका बाजार में 35 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। बाजार में इन्होंने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं और उनसे सीख लेकर अपने स्टूडेंट्स की मदद की है। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड ट्रेनर है। शी इज अ विजिटिंग फैकल्टी एट NSE, MCX, BSE ब्रोकर्स फोरम एंड NISM। तो इनकी डेरिवेटिव्स और टेक्निकल एनालिसिस सिखाने में मास्टरी है। और इनकी एक खास बात जो मुझे बहुत प्रभावित कर गई है वो ये है कि शी इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। सो लेट्स वेलकम ज्योति बुधिया मैम ऑन आवर शो। Jyoti ma'am, welcome to our show. We are pleased to have you here. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और आई एम श्योर कि आपसे आज जो भी हमें नॉलेज मिलेगा वो बहुत ही यूज़फुल होगा, काम का होगा। और आपका जो ये 35 साल का पूरा अनुभव रहा है तो उससे सीख लेकर जो आप हमारे साथ शेयर करेंगी तो बहुत ही वाकई में हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि ये जो पूरा एपिसोड है वो ज़रूर देखिएगा। 35 years का एक्सपीरियंस आई ट्राई टू कवर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देखती हूँ कितना फास्ट, कितना मतलब कितने कम टाइम में मैं इसको कंप्रेस करके 35-36 years को इसमें डाल सकती हूँ। श्योर श्योर। तो इससे पहले कि हम अपने सेशन में आगे बढ़े, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको जानते ही होंगे जिन्होंने भी अगर कहीं पे डेरिवेटिव्स या टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मन अगर बनाया होगा तो आई एम श्योर आपका नाम ज़रूर आया होगा। लेकिन जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइडर ऑडियंस, आपका बाजार में एंट्री कैसे रही और हाउ हैव यू लर्नड, हाउ हैव यू प्रोग्रेस्ड ओवर द इयर्स? तो आपका बाजार में एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ट्रेनिंग तो मैंने अभी 2006-2007 से स्टार्ट की है, लेकिन ट्रेडिंग तो अभी तक छोड़ी नहीं है और वो कभी छोड़ने वाली हूँ भी नहीं। सो वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर। ऑफ कोर्स यस। ऐसा हो सकता है कि एक बार मार्केट में जो आ गया वो मार्केट से छोड़ निकल गया हो। हाँ, मार्केट ने उसको निकाल दिया वो अलग बात है। वो खुद निकला है क्या कभी मार्केट से? नेवर। नेवर, कोई नहीं सकता। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि बस अब उनको किसी की जरूरत नहीं है एंड दे हैव लेफ्ट द मार्केट विद देयर ओन। अदरवाइज तो मार्केट ने निकाला है, मार्केट से कोई निकलता नहीं है। एंड जहां तक मेरा सवाल है, आई एम द थर्ड जनरेशन इन द मार्केट एंड 1986 में मैं BSE रिंग में जाती थी, तब से इस मार्केट में हूँ और आज तक हूँ। बस और क्या कहूँ। सो आपने हर्षद मेहता से लेकर केतन पारेख से लेकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड क्राइसिस, एवरीथिंग यू हैव सीन। सो इसमें से एक लेसन कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए, फिर हम अपना शो शुरू करते हैं। क्राइसिस तो आती जाती रहती है, ऐसा नहीं है कि क्राइसिस दोबारा नहीं आएगी। कोविड क्राइसिस वाज द लास्ट क्राइसिस। इज इट पॉसिबल? नो। यू कैन सी n number of crisis again. The most important part is जो मैंने सीखा है खास करके ये कि अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इवन ऑप्शंस में भी अगर मैं ट्रेड करती हूँ या इवन मेरे पास कैश के स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो में है, तो मैं उन्हें हेज जरूर करती हूँ, क्योंकि हेजिंग से ये सारे क्राइसिस को ओवरकम किया जा सकता है। सो बेसिकली इंश्योरेंस जरूर ले, तो हेजिंग इज लाइक एन इंश्योरेंस फॉर योर पोर्टफोलियो। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट्स नीचे जा सकते तो जरूर हेज योर पोजीशन। वन सेकेंड, जब कभी आपको लगे कि मार्केट नीचे जा सकता है, वो कभी किसी को नहीं लगता। आपकी पोजीशन होने के बाद आपको लगता है मार्केट नहीं गिरेगा। एक बार भी आप सोच सकते हो कि मार्केट गिरेगा अगर आपकी बाय पोजीशन खड़ी है तो? नहीं।
तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि जब आपको लगे नहीं, मतलब ऐसा है कि एक सिचुएशन आती है जहां पे अभी भी हम चारों तरफ ये देख रहे हैं कि भाई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अच्छी नहीं है, तो हेज करना बनता है। और हमारे पास निफ्टी है 3-3 महीने की, 6-6 महीने की, हेज करके रखें, ट्रस्ट मी इट हेल्प्स यू। अच्छा चलिए, मैं आपको अगर हेज की बात करते हैं तो बहुत लोगों की आदत है वो हेज नहीं करते, तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि भैया आपका टर्म प्लान है? हाँ है। मेडिक्लेम है। क्यों है टर्म प्लान? बोले फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली सिक्योर्ड रहेगी। और अगर नहीं हुआ कुछ भी तो बोला प्रीमियम वेस्ट हो गया। तो मैंने कहा इस डर से क्या आप अपना टर्म प्लान नहीं लेते हो कि भाई प्रीमियम वेस्ट हो रहा है तो चलो इस साल नहीं लेते हैं? बोला नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, कल का किसको भरोसा। तो वही चीज है कि कल का किसको भरोसा, कल छुट्टी है, परसों मार्केट गैप, और आजकल तो वैसे भी रोज मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, आपकी पोजीशन कौन सी साइड है। और कभी बाय एनी चांस गैप डाउन खुले और गैप डाउन में ही रह जाए परमानेंटली, तो आप क्या कर लोगे? और जब आप हेजिंग का सोचो तब तक तो काम खत्म हो चुका है, तब तक गाड़ी निकल गई होती है। तो मैं अपनी पोजीशन हमेशा हेज रखती हूँ। श्योर। तो ये मैंने भी आज आपसे एक अच्छा लेसन सीख लिया कि जब हमें लगे तब नहीं, लेकिन हमेशा हेज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको लगता है तब तक पैसा लग चुका होता है। हाँ। So those are sound words of advice from a veteran like you. So thank you. आज मुझे भी एक लेसन सिखाया. So now we are ready to learn something more from you. So let's begin with the presentation that you have prepared for us. तो ज्योति मैम ने आज हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट पे प्रेजेंटेशन बनाया है. तो हम आज ओपन इंटरेस्ट के बारे में सीखने वाले हैं कि हाउ यू कैन यूज ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर्स मार्केट एंड यूज इट टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स. तो वेरी ईगर टू लर्न फ्रॉम यू मैम. लेट्स बिगिन. देखिए, ओपन इंटरेस्ट का फंडा ऐसा है कि सब लोग इसे यूज करते हैं और सब इसे अपने अपने तरीके से यूज करते हैं. मैं भी अपने तरीके से यूज करती हूँ. अच्छा, ऐसा है कि मैं इसे यूज कर रही हूँ सिंस 2016 और आज तक ये चला रहा है. मैं जानती हूँ बहुत लोगों के क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि काफी हद तक प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं लेकिन थियोरेटिकल ज्यादा होंगे. मैं 2016 से सिंस ये काम कर रही हूँ ओपन इंटरेस्ट वाला जो मैं आज बताने वाली हूँ. इसमें ट्रेड्स मुझे कम मिलेंगे, मेरी स्ट्राइक रेट 60% होगी, लेकिन जब ट्रेड्स मिलते हैं तो बहुत अच्छे मिलते हैं. ओवरऑल मेरे रिटर्न्स ठीक ठाक ही हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 100, 150, 200% कमा लेती हूँ, बट यस, ओवरऑल अपना काम चल जाए, दैट्स ऑल. मुझे बाजार में टिके रहना है फॉर लाइफ, दैट्स ऑल. तो मैं उस तरह से ट्रेड करना पसंद करती हूँ कि मैं बाजार में हमेशा टिके रहूं, ये नहीं कि बाजार मुझे किक मार के बाहर भगा दे, मुझे एक ही दिन में सारा पैसा आ जाए. आई एम नॉट फॉर दैट. तो सर आज 36 इयर्स हो गए, तो धीरे धीरे चलते चलते पहुंच ही जाएंगे. जरूर, एब्सोल्युटली. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा से ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं या हमें ट्रेंड कैसे पता चले बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट. तो एवरीबडी नोज दिस, which I don't have to tell, that open interest increases, price also increases, which is called as long build-up, and open interest increasing, price decreasing is called as short build-up. These two are trending trend. ये दोनों एक ट्रेंड में चलते हैं. मैं ट्रेंडिंग ट्रेंड को क्यों प्रेफर करती हूँ? क्योंकि मैं बायर हूं. मैं जनरली ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करना पसंद करती हूँ. सेल राइटिंग मुझे थोड़ा कम समझ में आता है.
रीजन भी बता दूं आपको, क्योंकि बचपन से मैंने यही सीखा है कि बाय करोगे तो लॉस उतना ही होगा जितना पे किया है इन वर्स्ट सिनेरियो, और बाकी का आपके पास स्काई इज द लिमिट। तो और स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट, ऊपर खुला है, जितना भी आप ले सकते हो ले लो। लेकिन मार्केट में ऐसा है कि भैया तेजी में भी प्रॉफिट आती है, मंदी में भी आती है, तो आई कैन नॉट बी ऑलवेज अ बायर इन द स्टॉक। I can make money by selling the stock, but stock selling is not possible. उसमें रिस्क है, सिखाया गया है कि बायर ही बने रहना है। तो फिर मुझे एक्सचेंज ने एक बहुत अच्छी चीज दे दी कि यू कैन बाय पुट ऑप्शंस। तो अब मैं बायर की बायर रह गई, और तेजी भी ट्रेड कर सकती हूँ और मंदी भी ट्रेड कर सकती हूँ। मुझे ट्रेंड चाहिए, इस ट्रेंड के बेस पे मैं कॉल भी बाय कर सकती हूँ, और अगर मंदी का ट्रेंड है तो यस पुट भी बाय कर सकती हूँ। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं, पहले मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे हमने कहा OI और प्राइस दोनों के बीच का रिलेशन, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग, लॉन्ग बिल्डअप। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीजिंग इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इसको जब हम समझते हैं तो हम ये बात करते हैं मार्केट का मूवमेंट ऐसा है। मैं वेव थियोरी नहीं बता रही हूँ, मैं मूवमेंट बता रही हूँ, मैं ट्रेंड बता रही हूँ। तो क्या मैं इसे लॉन्ग बिल्डअप बोल सकती हूँ, इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप। अब ये जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये कोई स्विंग की बात नहीं कर रही हूँ। ये एक कैंडल में हो सकता है, ये 10 मिनट में करेक्शन होके वापस मार्केट ऊपर हो सकता है, या 2 दिन भी ले सकता है। इसलिए बेटर है कि मैं ट्रेंड को ट्रेड करूं, दैट इज अप ट्रेंड। अब खाली अप ट्रेंड ही मेरे काम का नहीं है, मुझे उसके साथ चाहिए कि बायर शुड बी एग्रेसिव। तो बायर का क्या देखना है मुझे, एग्रेसिवनेस। कैसे दिखेगा, एनी गेस वर्क? चलिए फिर भी आपको बताते हैं कि मार्केट जब ओपन होता है और 15-20 मिनट में देख लेती हूँ कि जो ओपन है और लो, उसका जो लो है वो नियर बाय है। नियर बाय है मतलब सेम की बात नहीं कर रही हूँ, रफली अराउंड 0.5% to 0.75%। अब ये क्या है, जैसे लेटर से ओपन इज इक्वल टू 520, तो लो जो है अगर इसका 0.5% के आसपास पकड़ूं तो लेटर से 517 अगर लो है, तो कैन आई कॉल इट ओपन एंड लो नियर बाय? बिकॉज मार्केट्स आर वॉलेटाइल, राइट? तो अगर मार्केट्स आर वॉलेटाइल तो 2-3 रुपए का तो देखिए चलता रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। गॉट इट? तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या दिख रहा है कि ओपन एंड लो। अब मेरा SL होगा बिलो लो, दैट इज, हमने कितना डिफरेंस लिया था, 0.5% से 0.25%, तो रफली अराउंड 1 to 1.25% ऑफ द ओपन, ये हमारा SL रहेगा। SL मेरे लिए पहले जरूरी है, मैं SL के बिना ट्रेड नहीं करती। गॉट इट? तो अब यहां तक हम समझ लिए। तो अब इसकी एग्रेसिवनेस कैसे देखें, क्या देखें, क्या स्कैनिंग करें? तो मैं क्या करती हूँ कि वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर्स ये सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो मैं यूज करती हूँ क्वांटसैप। क्वांटसैप में मैं यूज करूंगी सिनॉप्सिस। डोंट वरी, दिस इज अ फ्री वर्जन टिल डेट, और इसमें मैं आ जाऊंगी लॉन्ग बिल्डअप में। लॉन्ग बिल्डअप में अगर आप देखेंगे तो ये सारे शेयर्स हैं,
राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रिटानिया, अमरा राजा, मुथूट, एमआरएफ, अपोलो, कैन बैंक, हिंद कॉपर, सीयूबी, नाल्को। तो अब इनमें क्या है कि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि आज ओपनिंग में जो सिर्फ अराउंड अबाउट 1% के आसपास ही ऊपर है, क्योंकि जो ऑलरेडी 7-8% ऊपर है तो उसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? यस, उसका रीजन भी हम आपको बता देते हैं क्यों नहीं मिलने वाला। जब मैं ये कहती हूं कि लॉन्ग बिल्डअप, तो जनरली मैंने देखा है कि जब लॉन्ग बिल्डअप होता है तो बॉटम और ये टॉप के बीच में अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% का मूव आता है। अब ये 8 to 10% मैं कहां से लाई हूं वो भी आपको बताऊंगी। सब कुछ ओपन है, सारा डेटा बोलता है, आपको डेटा देखना है, सुनना है, समझना है। ऑफकोर्स सुनना क्यों नहीं है, डेटा बातें करता है आपसे, मुझसे तो करता है। तो अब मैं बात करती हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम चार्ट देखें तो हमें ये दिख रहा है। आप कहोगे ये 3.5 के बाद की है, तो जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन मैं आपको 15 मिनट में ले जाती हूँ। और अगर 15 मिनट में भी आप देखें तो ये ओपन एंड लो सेम नहीं था, और कल के कंपैरिजन में या प्रीवियस डे के कंपैरिजन में ये काफी ऊपर खुला, नीचे आया, राइट। तो ये एग्रेसिवनेस नहीं दिखा रहा है मुझे। अब हम आते हैं, अगर गैप अप के साथ ओपन हो रहा है तो वो अग्रेसिव ही हुआ ना, वो क्यों अग्रेसिव नहीं? ओपन और लो सेम नहीं है ना भैया? क्या ओपन एंड लो नियर बाय है? अगर प्राइस 156.60 पे ओपन हो रहा है रफली, और उसने उसी कैंडल में लो बना दिया 152, तो क्या ये मेरा रेंज में है? नहीं, ऊपर है। ये देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां पे भी मैं पॉइंटर रखूंगी आप ओपन एंड लो देखिए, तो क्या ये बैठ रहा है हिसाब? नहीं, तो ओपन है 156.60 का और लो है 152 का। तो क्या ये हमारे आधा से पौना टका के रेंज में बैठ रहा है? नहीं। नहीं बैठ रहा है, तो शैल वी इग्नोर इट? ओके। बेसिकली हम सारे चार्ट्स जो देखते हैं ना, इसमें सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को ही मैं यूज करती हूँ, मैं आपको बता दूं। अब सेकेंड, अमरा राजा, क्या ये हमारे क्राइटेरिया में फिट हो रहा है? ये ऑलरेडी इतना रनअप दे चुका है। अगर मैं बॉटम से देखूं, हमारा टारगेट भैया 8 से 10% है, ये ऑलरेडी कितना चल चुका है? 20% तो ऑलरेडी चल चुका है। अब इसमें हम जबरदस्ती एंट्री लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उस चक्कर में हम देख रहे हैं, अरे ये शेयर तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और हम जाके यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, उसके बाद तो भैया वो भागना बंद कर देता है ना पॉसिबिलिटी? चलिए अभी तीसरा शेयर देखते हैं। तीसरा शेयर है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस में अगर आप देखो तो ये सर्कल भी मैंने किया हुआ है, ओपन और लो आसपास में है। यस, अब इसको 15 मिनट में भी देख लो आप, तो आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। आसपास में है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ये 1% से ज्यादा, मतलब आसपास ही है। वी डोंट हैव मच मूवमेंट। ओपन एंड लो पास में है। कैन वी बाय? सो व्हाट वी शुड बी आवर टारगेट? अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी सर्कल बनाया हुआ है। तो एक कैंडल हमारे नीचे है जो है कि 1054 के आसपास की। तो यहां से अगर हम 10% पकड़ते हैं तो कितना होता है? 105 रुपए और प्लस उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा, मुझे टारगेट बताइए। 1105, 1150, 1150। और सुबह हमें मिला क्या रेट में? 1083। तो हमारे हाथ में अभी भी है ना 60-70 रुपए के करीब है हमारे हाथ में।
हाँ राइट। सेकेंड चीज, आप एक 1083 बोल रहे हो, लेकिन 1083 में आपको आ जाएगा? नहीं आएगा। लेटर से आपको 1100 में हाथ आया है, इतना तो हम फास्ट एक्टिव नहीं हो सकते ना। तो अगर 1100 में हाथ आया है तो भी इसने हाइट 24 बनाया है, और फिर उसके आगे चल सकते हैं। सो दिस इज अ बेसिकली I have found a stock which is bit aggressive and fits in my criteria. ओके, पर इसमें ओपन अब इंटरेस्ट। आप देखें मैं ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करती हूँ। ओके, हाँ बताइए। नहीं तो मतलब जो इसमें ओपन इंटरेस्ट रहेगा वो ड्यूरिंग द डे, ये तो एंड ऑफ द डे आफ्टर 3:30 हमें दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा। ये 9:15 किधर था मैं open 9:30 interest? के पहले कोई भी ट्रेड नहीं लेती, हाँ तो मतलब लेकिन ये अभी इसीलिए हम मैंने आपको 15 मिनट पे क्यों लेके गई, ये बताने के लिए कि लॉन्ग बिल्डअप 15 मिनट में भी मुझे दिख गया था विथ ओपन एंड लो ऑलमोस्ट सेम। ओके, तो क्या इसने मेरा एसएल टच किया जो कि 1% बिलो द ओपन है? नहीं। नहीं किया ना। चल रहा है ना अच्छे से। मेरे सारे क्लाइंट्स जानते हैं आज मैंने ये ट्रेड दिया था उनको। गॉट इट? या इसमें जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वो ये है डिसीजन मेकिंग, और दूसरा हम मिस आउट भी कर जाते हैं ट्रेड्स को। सो नो प्रॉब्लम, राइट। अभी अगर एमआरएफ है तो सबके लिए तो ट्रेड करना बस की बात नहीं है ना। फिर अपोलो टायर पे आते हैं, आराम से मुझे कभी कभी तो ट्रेड आराम से मिलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 9:30 बजे ही ट्रेड लेना है। देखो कितना ब्यूटीफुल है, दिख रहा है ओपन एंड लो सेम है। या ये एक्चुअली बाइंग एग्रेसिवनेस दिखा रहा है। सेम है ओपन और लो। अब इसको 15 मिनट में देखें तो क्या है, कितना मूव कर चुका है, 1% के करीब मूव कर चुका है। तो ठीक है, हमको 1% ऊपर हाथ आ जाएगा, ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा, स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा, 1% बिलो द ओपन, नॉट बिलो द लो, 1% बिलो द ओपन, 1 से 1.25%, एंड सी द मूवमेंट। मैं डायरेक्टली आपको ले लेके बता रही हूं। फिर नाल्को बैंकिंग छोड़ दो, चलो आप बोलोगे कि बैंकिंग चल रहे थे ये था। अब आते हैं नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, और आते हैं डेली करते हैं इसको। तो मुझे बताइए कि आपको इसमें देख के समझ में आता है कि ओपन और लो सेम है? नहीं, काफी दूर दूर है। इग्नोर इट, खत्म। आगे चलते हैं। जिंदल स्टील सेल, सेल में लग रहा है, फिर भी दूर ही है। दूर है, इग्नोर इट। जरूरी है करना? नहीं, नहीं। हमको तो भैया दिन का एक ट्रेड मिल जाए बहुत है, हम खुश हैं, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL। क्या कहते हो? क्लोज इनफ। क्लोज इनफ है, या ट्रेडेबल है, हाँ। ट्रेड ले सकते हैं, राइट। जब ओपन और लो पास में है तो मुझे 15 मिनट में जाके देखने की जरूरत है? नहीं। नहीं है ना। तो इस तरह से हम जो है ये एक एक देख लेते हैं। कितना टाइम लगता है मुझे बताइए देखने में? ट्रेडर को तो क्या करना है, बैठे बैठे यही तो सब करते रहना है, या उसके पास और भी कोई काम है? क्या कहते हो अपूर्व? ट्रेडर को तो काम ही ये है कि पैसे बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहे। तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढे ना, ये नहीं कि अगर ट्रेड नहीं है तो भी मैं जबरदस्ती ट्रेड करूं, राइट। या अब हम देखते हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप में क्या होगा? OI अप, प्राइस
down, relation, short build up, OI down, price up, short covering. Okay, matlab market is in this range, short build up, short covering, short build up, short covering, short build up, short covering. क्या ये पॉसिबल है? राइट? तो अब आप बताइए अपूर्व, मुझे यहाँ पे क्या देखना होगा? एग्रेसिवनेस देखने के लिए, सेलर की एग्रेसिवनेस देखने के लिए क्या देखना होगा? जो ओपन और हाई है वो सेम होना चाहिए। हाँ, इसको हम ओपन एंड हाई को वैल्यू या ओपन एंड लो को इतना वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि वो बताता है कि ड्यूरिंग आफ्टर ओपनिंग हु आर द मेजर पार्टीज इन कंट्रोल, तो बुल्स कंट्रोल में थे या बेयर्स कंट्रोल में थे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और सिंपल करके एक हमारे जो कॉमन ट्रेडर्स है उनके लिए बताती हूँ। ओपनिंग में कोई शॉप है और शॉप खुलने के पहले ही लाइन लग जाती है बायर्स की, तो दुकानदार खुश हो जाता है कि भैया आज तो बायर्स की तगड़ी लाइन लगी हुई है हमारे यहाँ पे, राइट? तो इसका मतलब बायर एग्रेसिव है। कभी कभी ऐसी एग्रेसिवनेस भी मैंने देखी है दुकानों में कि लोग भाव भी नहीं पूछते, सीधा सीधा बोलते हैं ये दो और ये कितना पैसा, हाँ ये लो चलो। दैट इज कॉल्ड रियल एग्रेसिवनेस। तो मार्केट में भी कई बार मैंने देखा है लोग प्राइस नहीं पूछते, सीधा बोलते हैं बटन दबाओ, मार्केट करके मार्केट ऑर्डर ले लो। दैट इज एग्रेसिवनेस। और उसी एग्रेसिवनेस को हम यूज कर रहे हैं बाय करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। आर यू गेटिंग मी अपूर्व? आपने इस नजरिए से देखा है कभी बाजार को? ऐसे देखते रहते हैं। देखते रहते हैं, लेकिन कभी इन चीजों का कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया होगा। करते हैं, मतलब ओपन इंटरेस्ट इज व्हाट आई लुक एट क्लोजली। या बट उसके साथ प्राइस एक्शन चाहिए मुझे। हाँ, जो हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं ना, प्राइस एक्शन हैज द वैल्यू। डेटा रीडिंग इज अ रीडिंग जो आपको बताता है कि दिस इज द पॉसिबिलिटी, लेकिन इफेक्ट कहाँ दिखेगा? अगर उसका इफेक्ट प्राइस पे नहीं दिखा तो कोई मीनिंग नहीं है ना उस डेटा का, राइट? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट बिल्डअप में देखते हैं। एस पे क्लिक करेंगे और शॉर्ट दिखेगा। अब हम चलेंगे नीचे से, तो सबसे पहला कौन सा है? अच्छा, मैं नीचे से क्यों जा रही हूँ? बिकॉज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ज्यादा फॉल नीचे दिखाई देगा और कम फॉल ऊपर दिखाई देगा। तो सबसे पहला नंबर किसका है? बीवी स्लैब का है। हाँ, मिड कैप निफ्टी में कोई वॉल्यूम नहीं है इसलिए इग्नोर इट। सो लेट्स गो टू दिवी स्लैब। दिवीज, देखो अब आप जो मुझे पूछते हो कि जब मंदी लगे तो हेज करना, क्या बोलते हो भाई? अब इसके लिए आपका क्या व्यू है? ये फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ, मंडे को मार्केट खुला, आपका क्या व्यू है इस पर? ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, मतलब हेज करने का। अब समझे, जब मैंने कहा था कि लगे कुछ, लगता नहीं है, जब लगता है तो पैसा ही लगता है, राइट? यहां तक कोई हेज नहीं करेगा क्योंकि सबको ये लगेगा कि हाँ भाई ये बार के नीचे, ये बार तो कितना बड़ा है, अभी तो फ्राइडे है, थोड़ा ऊपर बंद हुआ है, मंडे को ओपनिंग में ही कर लेंगे। अब लेट अस सी आज 15 मिनट में ओपन कैसा हुआ था। ये मंडे ये रहा, राइट? अब अपनी क्या बात हुई है? हम 9:30 के बाद ट्रेड करेंगे। अगर 9:30 के पहले करते तो फंसने के चांस थे, लेकिन ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखा रहा था सुबह, ये शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा था इन द मॉर्निंग। तो शॉर्ट कवरिंग दिखाने का मतलब अपना ट्रेड तो नहीं बन रहा है ना शॉर्ट का। हाँ, तो वापस जब इसने लो तोड़ा तो शॉर्ट बिल्डअप हो गया, यहाँ पे आके
अच्छा, अब यहाँ पे आके शॉर्ट बिल्डअप हुआ है. नाउ सी द ब्यूटी. अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे है? अबाउ द हाइज, नियर द हाइज, मतलब नहीं, ओपन के 1% ऊपर. 1% ऊपर. टच किया? नहीं किया. लेकिन अगर हम 15 मिनट को देखते हैं ना, तो ये जो आता है ये हमको नर्वस कर देता है. ये जो सिचुएशन होती है ना, इसमें हम नर्वस हो जाते हैं, और उसमें नर्वस करके हम अपना एसएल हिट करवा देते हैं जबरदस्ती का. और फिर उसके बाद जब हम ये मूवमेंट देखते हैं, तब आता है फोमो इफेक्ट, और उसके बाद हम जाके यहाँ पे कहीं वापस सेल करते हैं. यहाँ तक तो हम सिर्फ देखते हैं, और फिर यहाँ पे आके हम उसको सेल करते हैं. तो रूल फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, मजा आएगा. आर यू गेटिंग मी? देयर इज नथिंग लाइक दिस, ट्रस्ट मी. हमारा टारगेट कितना है? 8 to 10%. आ गया एक ही दिन में, राइट? शुड आई कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डे? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो नहीं. बात इंट्राडे ट्रेडर की नहीं है. मेरा टारगेट है 8 to 10%. शुड आई कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डे? नो. At least if I'm trading more than 2, 3, 4 lots, so I can keep one lot and book all lots and go home. Got it? या. एक बात बताइए, कोई भी चीज आपको, चाहे वो फर्स्ट जॉब हो, मार्कशीट हो, रिजल्ट आने वाला हो, और आप उसमें एकदम 95, 100%, 99% ले आए बोर्ड एग्जाम में, तो वो खुशी कितने दिन रहती है? 1-2 दिन, बहुत ज्यादा नहीं रहती. ज्यादा में ज्यादा कितने दिन? हफ्ता. हफ्ता. This is what I wanted to listen from you. 1 week. Right? और कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी बड़ी सैड न्यूज आ जाए, मैक्सिमम तकलीफ 1 वीक. उसके बाद धीरे धीरे हम वापस नॉर्मल की तरफ आने लगते हैं. बहुत रेयर कंडीशन है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लंबा चले जाते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मली 1 वीक. राइट? So this is what I am also saying. The euphoria, the panic, जो भी हो, तेजी या मंदी, जब आनी होती है तो उसे 1 वीक में आ जाना चाहिए. अगर 1 वीक में नहीं आता है तो मैं उस पोजीशन से एग्जिट कर जाती हूँ. सो अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर्स अगर ट्रेड कर रहे हो तो 1 वीक मैंने अभी तक फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव कुछ भी नहीं बोला. ये कैश में भी हो सकता है. आप कैश भी ट्रेड कर सकते हो अगर बाय है तो. एंड यही मैं एडवाइस करूंगी कि हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं, जब वो ट्राई कर रहे हैं तो इसको कैश में ट्राई करें. मेरे कॉन्सेप्ट के एक फ्रेंड है, मिस्टर शुभम अग्रवाल. ही ऑलवेज सेज टू मी that trials are done on rats, not on elephants. मतलब छोटे में ट्रायल करो, बड़े में ट्रायल मत करो. तो ट्रायल करना है तो कैश के स्टॉक में 1 या 2 या 5 क्वांटिटी में ट्राई करो, ना कि 1, 2, 3 लॉट में ट्राई करो फ्यूचर्स में. पहले अपना कॉन्फिडेंस स्लोली बिल्टअप करो, आपकी एक्यूरेसी बिल्टअप करो, फिर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओ. Knowledge is the most important part to make money. Are you getting me? Yeah. So, देखा आपने, दिवीज का एक ही दिन में रिजल्ट आ गया. इसके लिए तो 1 हफ्ता रुकने की जरूरत नहीं पड़ी. इसके बाद आते हैं मैरिको. मैरिको ऑलरेडी गैप डाउन है, नो इंटरेस्ट, काफी बड़ा गैप डाउन है. राइट? या. Ignore it. VEDL. हाई और ओपन सेम है. ओपन और हाई सेम है, बट मॉर्निंग में ये आपको शॉर्ट बिल्टअप नहीं दिखेगा. व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेंड जो है वो तेजी वाला है. एकदम नहीं, कल का क्लोज कितना है?
प्रीवियस डे क्लोज 321. कितना है? 321. आज का ओपन कितना है? 324. शॉर्ट बिल्डअप में प्राइस डाउन होती है, ये प्राइस अप है, राइट? या तो इसलिए आपको शॉर्ट बिल्डअप का वेट करना पड़ेगा। तो लेटर से आप 324 नहीं जाके आप 319 या 320 के आसपास आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा। अब किया है, चांस मिला है या नहीं मिला है, वो देखने के लिए हम 15 मिनट में आते हैं। तो 15 मिनट में आके हम देखते हैं कि हमें कोई चांस नहीं मिला, वो एकदम से गिर ही गया. एकदम से ओपन के साथ ही उसने। तो डे कैंडल पे बताना पोस्ट मार्केट is very easy, but you can check it back at 15 minutes. अपना 9:30 के पहले ट्रेड शुरू होता नहीं है, तब तक ये ऑलरेडी 324 से 306 यानी कि 15-20 रुपए के 18-20 रुपए गिर चुका। नाउ आप बोलोगे कि भाई फिर भी इसमें थोड़ा क्रीम है, एग्रीड, इसमें 2-3% है, बट आपका आरआर क्या आ रहा है? आपका रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना? तो रिस्क काफी बड़ा है और रिवॉर्ड छोटा है. मतलब रुपया कमाने के लिए आप रुपया दांव पे लगा रहे हो, उसमें आपके 80% चांस लॉस के हैं, 20% चांस प्रॉफिट का है। तो क्या आप इतना बड़ा दांव खेल सकते हो? नहीं. So that is the again a most important thing. If risk and reward is not in your favor, please ignore it. Then ABFRL, ये तो कल ही काम कर गया था, तो आज इसका कोई चांस ही नहीं है। Ignore it. Yeah. So this is the way you can keep on ignoring and keep on accepting the way you want. It gives you, सबसे पहली बात क्या है ना, कि अगर मैं रिस्क और रिवॉर्ड देख के काम करूं और इसमें जो मेरा टारगेट है, जैसे 6% यहाँ पे आ गया, 6.5%, और आज भी 2% यानी कि 8% टारगेट अचीव भी हो गया, तो इज इट फीजिबल फॉर मी टू टेक अ ट्रेड? I rather ignore the trade. Yeah. Now, same thing is not in the case of Nifty. Don't ask me about Bank Nifty because I don't trade Bank Nifty. Bank Nifty मुझे बड़ा डर लगता है, मैं नहीं करती। चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे नहीं समझ में आता है कि बैंक निफ्टी मूव कैसे होती है, वो ही नहीं समझ में आता है। एक बार फिन निफ्टी के ऑप्शंस तो मैं फिर भी ट्रेड कर लूं, लेकिन बैंक निफ्टी मेरे बस की बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि निफ्टी में भी मैं 0.5%, 1% मार्जिन ऐसा रखूं, तो भैया निफ्टी में 0.5% नहीं चलेगा, निफ्टी में 25-30 पॉइंट काफी होते हैं। 0.5% का मतलब 70-80 पॉइंट में तो काम ही पूरा हो जाता है ट्रेडर्स का। सो 20-25 पॉइंट अप एंड डाउन, और उसमें 7-8% नहीं मिलते हैं भाई, उसमें 2-3% मिल गए तो बहुत है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा निफ्टी जो है गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, यही चल रहा है। देयर इज नो क्लैरिटी एनीवेयर। अच्छा फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, आई एम यूजिंग कैश चार्ट्स, नॉट फ्यूचर्स चार्ट्स। रीजन, कैश चार्ट्स जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे है। फ्यूचर्स चार्ट्स में क्या होता है कि गैप्स रहते हैं बिकॉज ऑफ रोलिंग, मतलब पिछला महीना ये महीना के बीच में जो स्क्वायर ऑफ हुआ है, भाव डिफरेंस आता है, तो कंटिन्यूटी वैसी नहीं रहती है। इसलिए मैं कैश के चार्ट्स यूज करती हूँ बिकॉज दैट इज द रियल अंडरलाइन। ओके। तो ये जो चीज है, क्या देखते हैं हम? लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। नो ट्रेड विदाउट हेज और स्टॉप लॉस। मैं हमेशा ये कहती हूँ स्टॉप लॉस जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं ट्रैप हो गई, मुझे पता चल गया मेरे पास निकलने का चांस है, छोटा सा स्टॉप लॉस देके, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। लेकिन मार्केट को पता चल गया कि मैं ट्रैप हो गई, मैं फंस गई,
तो इट विल किक मी आउट ऑफ द मार्केट फॉर एवर, पॉसिबिलिटी है। सो बेटर है कि मैं ही स्टॉप लॉस लगा। व्हाट से अपूर्व? तो वही, सो ऑल बिग लॉसेस स्टार्ट विद स्मॉल लॉसेस, तो आप जहाँ पे जब स्मॉल लॉसेस स्मॉल होते हैं तभी निकल जाइए। देखो, स्मॉल लॉस में निकलने में क्या बुराई है? अच्छा ही है हमारे लिए तो। एज अ ट्रेडर इट इज गुड टू एग्जिट फॉर स्मॉल लॉसेस। अच्छा, अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, एंड विच आई हैव लर्नड इवन ड्यूरिंग रिंग टाइम्स, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स ने मुझे सिखाया है कि लेटर से अपना मंथ जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है और हमारे लॉसेस हैं, तो एक फिक्स अमाउंट कर लो कि भाई मैं इस महीने में सिर्फ इतना ही लॉस कर सकता हूँ, राइट? मेरे कैपिटल का 1%, 2% जो भी मेरा है, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। तो जैसे ही वो लॉस हुआ, आप एग्जिट कर जाओ और उस महीने के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। बहुत डिफिकल्ट काम बोल दिया ना कि उस महीने के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। इज इट पॉसिबल? वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट टू डू, पॉसिबल बट डिफिकल्ट। चलो ठीक है, उसका सोल्यूशन है कैश में एक एक शेयर का काम कर लो, एक एक क्वांटिटी का काम कर लो। जिसको आप बोलते हो ना कि भाई मेरे से कंट्रोल नहीं होता, तो एक एक शेयर का काम कर लो, कंट्रोल हो जाएगा भैया। ये महीना ऐसा नहीं है कि लक खराब है या अच्छा है, इस महीने आपकी रीडिंग और मार्केट की रीडिंग मैच नहीं हो रही है, तो जबरदस्ती काम करना जरूरी है क्या? प्रॉफिट और लॉस, दे आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, but you should know when to stop in losses and give a break to the trading. जब कंटिन्यू थोड़े थोड़े छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है आपकी रीडिंग में और मार्केट के प्राइस एक्शन में। तो ऐसी सिचुएशन में एक बार ब्रेक दे दो, 5-7 दिन खाली सिर्फ ऑब्जर्व कर लो। नहीं हटना है दूर तो ऑब्जर्व कर लो, ट्रेड मत करो। शुरू में बहुत टफ लगेगा, बाद में आदत पड़ जाएगी। मैं ऐसा ही करती हूँ और मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मैं जब छुट्टी लेती हूँ तो पूरी तरह से छुट्टी लेती हूँ। स्क्रीन के सामने अगर रहती हूँ तो भी स्क्रीन को हाथ नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाती हूँ। क्यों? किससे ज्यादा प्रेम है, पोजीशन से या पैसे से? पैसे से। पैसे से। पक्का अपूर्व? हाँ। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पोजीशन पास में रहती है और पैसा जाता है? ईगो आ जाता है बीच में। नहीं नहीं नहीं, आप प्रेम किससे करते हो पहले बात वो करो, ईगो को बीच में मत लाओ। प्रेम तो पैसे से ही होता है। हाँ, तो बस वहां पे ही बात करो। तो फिर पोजीशन क्यों रह जाती है, पैसा क्यों चाहता है? बात हम इसी दो पे कर रहे हैं। ईगो बीच में आएगा तो वो भी पैसा लेके जाएगा। फिर आपको इन सब चीजों को लेके मतलब आपके लिए आपका ईगो बड़ा हो गया, पैसा बड़ा नहीं है आपके लिए, आपको पैसे से प्रेम नहीं है। क्या बोलते हो अपूर्व? सो वैसा ही होता है अल्टीमेटली। वो पोजीशन प्रॉफिट में ही निकलने का जुनून हो जाता है एक, कि नहीं पोजीशन को प्रॉफिट्स में से ही प्रॉफिट बना के ही निकालेंगे वैसा। तो बात की एक बात, पैसे से प्रेम है कि पोजीशन से? तो पैसा बचाओ, छोटे से लॉस में निकल जाओ। लॉस उतना हो कि आपकी पॉकेट को तकलीफ ना हो, आपकी पॉकेट रोए नहीं कि भैया मेरा लॉस हो गया, आपने मुझे खाली कर दिया। हाँ ठीक है, छोटा सा लॉस हो गया, पॉकेट ने बर्दाश्त कर दिया, हाँ ठीक है, कोई बात। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट एवरी ट्रेडर हैज टू मेक and accept the losses gracefully the way they accept the profits. Am I right? या तो ये थी ज्योति बोधिया जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप सिंपल डेटा पॉइंट्स जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज और ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करके काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आप ऑप्शन चेन को भी इसके साथ कंबाइन करके और भी ज़्यादा हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडियाज ढूंढ सकते हो।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, सारे कॉल्स अनवाइंड हो रहे हैं, मतलब वहां से ओपन इंटरेस्ट खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे बिल्टअप होना शुरू हो रहा है, मतलब ये नया रेजिस्टेंस बन रहा है।